आखिरी मौका है, छोड़ दो इसे मीर, ये तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। बताना कैसे दिन कटे न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, न इस पे जोर चले। एनी बेटा जल्दी जल्दी हाथ चला लो। अम्मी क्यों इतना परेशान हो रही है? अभी आने में टाइम है उनके। बेटा लाइट का कोई भरोसा नहीं होता, किसी वक्त भी लाइट चली गई ना, ये लहसुन प्याज सब ग्राइंड करने वाले पड़े हुए, धरे के धरे रह जाएंगे। अम्मी माला को देखने के लिए सिर्फ एक आंटी आ रही और आप ऐसे परेशान हो रही जैसे पूरी बारात आ रही। बेटा मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि मेरी बेटियां दोनों इज्जत से अपने घर की हो जाए, मेरे लिए यही काफी है, इसलिए परेशान हूँ। मैं अभी शादी के लिए सही तौर पे तैयार नहीं हूँ। बेटा अभी शादी में 15-20 दिन पड़े हैं, अपने आप को कर लो तैयार बस। अभी तो आप एनी की शादी करते ना, उसके बाद देख लेते हैं। मेरे लिए तुम दोनों अहम हो, इसलिए सुकून से जाके तैयार हो जाओ। देखो पहले तुम्हारी बात मानी थी ना, अब तुम हमारी बात मानो, जाके अच्छी से तैयार होकर मेहमानों के सामने आना। देखो माला मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मेरा मान रख लेना, मेरा सर मत झुका देना। आप बेफिक्र हैं अम्मी, आपका सर नहीं झुकने दूंगी। एनी तुम तो जल्दी कर लो, तुम क्या मुंह देख रही हो? जी वैसे आप लोग बड़े खुश नसीब हैं जो मेरे बेटे जैसा दामाद मिल रहा है आपको। अरे बच्ची को तो बुलाएं। जी जी अभी बुलाते हो। एनी बेटा जाओ माला को बुला कर लाओ। वैसे ये एनी आपकी छोटी बेटी है ना? जी। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। अच्छी भली बच्ची है, लेकिन किस्मत की बात है ना। वैसे वो लड़का जो मर गया था ऐन बारात के दिन, उससे कितनी पुरानी बातें हुई थी आपकी बच्ची की। वैसे आप फिक्र न करें, हम लोग जाहिल लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। वैसे बिस्किट बड़े मजे के हैं। जी और लीजिए।
खाती हूँ। वैसे ये आपका अपना घर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे छोटी बेटी की शादी भी साथ ही कर रही हैं? लगता है बहुत माल जमा किया हुआ है, जभी तो दोनों की शादी एक साथ कर रही हैं। बोझ बन गई हूँ मैं सब पे। बस किसी तरह सब मुझे इस घर से निकालना चाहते। नहीं माला, ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत सोच रही हो यार। नजर आ रहा है नहीं मुझे, सब नजर आ रहा है। नहीं मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। बस ऐनी तुम्हारी शादी हो जाए, अब चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी बर्दाश्त करना पड़े, मैं सब बर्दाश्त करूंगी। मैं और यासिर आपको लेने आ जाते, आप बिला वजह परेशान हो। अरे वाह भाई वाह, अरे मैं कोई 11 साल का बच्चा हूँ, सारी दुनिया अकेले घूम ली, अब क्या एयरपोर्ट से तुम्हें फोन करता कि आओ मुझे ले जाओ। नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा था कि कैब वाला आपको बिला वजह इधर उधर घुमाता रहा और इतना बिल बना दिया उसने। अरे नहीं, उसमें भी उसका बेचारे का कसूर नहीं है। इतनी नई नई इमारतें बन गई कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। हाँ ये बात तो है, वरना याददाश्त तो आपकी बहुत अच्छी है, बस वो नई नई इमारतें बन गई हैं, इस वजह से आप जरा थोड़ा सा चकरा गए। हाँ ये बात तो है, लेकिन सेहत काफी खराब लग रही है मुझे, कमजोर दिखाई दे रहे हैं आप। हाँ बस क्या बताऊं मैं, वो जिस गोरे के साथ मैं रहता हूँ ना, ये सारा उसकी बीवी का कमाल है भाई। इतने नमक मिर्च के बगैर खाने खिलाए कि बिला वजह की डाइटिंग करा दी मेरी। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। पानी? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। माला है ना ये? जी। बैठो बेटा बैठो। माला कमजोर लग रही हो, थोड़ी थोड़ी सी उदास भी लग रही हो है? भाई भूख लग रही है बहुत जोर की, जहाज में भी थोड़ा सा नाश्ता किया, खाना लगवाओ जल्दी से। हाँ माला, जरा जल्दी से खाना लगा दो। मैं भी लगाती हूँ। खाला माँ थोड़ी देर के लिए चले ना, रात को चाय ना रुकेगा। भाई मैं बता रही हूँ कि मैं वहां नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी, बस तुम खुद ही हो आओ। हाँ मगर खाला माँ, हाय तुम्हें उस आदमी का नहीं पता कि वो कितना बदमिजाज इंसान है। उसकी नजर में सारी दुनिया गलत है और वो खुद सही है। अगर ज्यादा पढ़ लिख जाने की वजह से किसी का दिमाग खराब हो जाता है ना, तो वो आरिफ को देख ले बस। हाँ खाला माँ मैं उन्हें इतना जानती तो नहीं, मगर मैं घर में आपको अकेला छोड़ के नहीं जा रही, बस आप मेरे साथ ही चल रही, मुझे नहीं पता। ओहो भाई बहुत तंग करती हो तुम। ठीक है चलती हूँ मैं। हाँ लेकिन इस बात की तवक्को हरगिज मत करना कि मैं उस आदमी से सलाम दुआ भी लूं। आई समझ? अच्छा आप बिल्कुल सलाम दुआ नहीं कीजिएगा, ठीक है? ये ले चाय पिए और बताएं कैसी बनी है। अच्छी बनी है। बहुत अफसोस हुआ ये सुन के। बस उस दिन से मेरी बच्ची का ये हाल है। हाँ भाई बात ही ऐसी है, और बच्चियों का दिल तो वैसे भी नाजुक सा होता है, जरा सी ठेस लगने से टूट जाता है। और ये तो किस्सा ही सारा दिल दुखाने वाला है। और मेरी माला तो वैसे ही बहुत छोटे दिल की है, अब उसकी ये हालत है कि दिन रात रोती रहती है, रातों को डर डर के उठती है।
पता नहीं मेरी बच्ची के दिल में क्या खौफ बैठ गया। हुस्ना, इस डर को अब तुम हम पे छोड़ दो, हम देख लेंगे। हाँ, वो तुम्हारी बहू नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? फिर क्या जवाब दिया तुमने यासिर को? मैंने कह दिया कि डॉक्टर ने मुझे ट्रैवल करने से मना किया है। लेकिन डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या तुम ससुराल नहीं जाना चाहती? समय पता नहीं। बच्चों वाली बातें मत करो सिद्रा। यहाँ आस पड़ोस में जब लोग मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं किस किस को क्या क्या जवाब देती फिरूंगी। कह देना सिद्रा की नंद पर जिन्न आशिक है। फिर वही बेकार की बातें। आप मुझसे बेजार हो गई हैं। देखो बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम अभी चली जाओ। तुम्हारी नंद की शादी है और वो भी सबसे छोटी नंद की। और फिर तुम यहाँ कब तक अकेली रहोगी? अभी तो तुम्हारे फारिग होने में टाइम है। तो आप चाहती हैं मैं चली जाऊं? है मेरे पास अभी। खाला अम्मी, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बाहर आइए ना हमारे पास, वहाँ बैठ के बातें कीजिए। अरे बेटा, क्या बाहर आके बैठूं और बातें करूं? जब से ये आदमी आया है बोले चले जा रहा है, बोले चले जा रहा है। तो वाह, मेरा तो सर दुख गया इसकी बकबक सुन के। आप तो जानती हैं चाचा जान की आदत है ये। इसका सारी उम्र से यही हाल है। जवानी में भी जब ये कहीं बाहर जाता था ना, बजाय कि किसी के लिए तोहफे ले आए, तहाइफ ले आए, किताबें उठा के ले आता था और महीना महीना भर कमरे में घुस के किताबें पढ़ा करता था। तौबा तौबा, अजीब आदमी है भाई, पागल। तभी तो खाला अम्मी वो हर मौजू पर आसानी से बात कर लेते हैं। जो भी सवाल पूछो झट से जवाब दे। अरे बेटा रहने दो, बहुत देखे मैंने ऐसे खपती। अरे भाई, ऐसी भी क्या किताबें पढ़नी कि दूसरों का जीना मुहाल कर दो आप लोग। खाला अम्मी, आप तो बिल्कुल एंटी चचा हो गई। तो और क्या करूं बेटा। और बात सुनो, अगर मेरा पूछे ना तो कह देना कि सर में दर्द है। अगर ये कहे कि मैंने हाल पूछने आना है तो उसे कहना ज़हमत ना करे, बस मैं ऐसे ही खुश हूँ। ठीक है, जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है। तो सारा सामान है, ये रसाई तुम्हारे लिए। वाह, यासिर भाई के तो मजे हो गए भाई। इसमें क्या है? माला, ये देखो। ऐसा नहीं लग रहा इसको खोलेंगे और जिन निकलेगा। नहीं, रख दो। लगता है कि चचा जान का कोई खास एंटीक पीस है। एक दफा खोल के देखे। पता नहीं करो इस तरह। माला खोल देना प्लीज। खोलूं? देख लो। अरे ये कहां से आया तुम्हारे हाथ में? खबरदार इसको हाथ लगाया तो। वो चचा जान इस शॉपर में से निकला है। क्या है इसमें? तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं है, ऐसे हर चीज में हाथ नहीं मारते। आदन ना हो तो पिता वजह। मना कर रही थी ना, देखा खोला तो नहीं था ना। एंडी, अरे भाई, वो अंसर की प्रमोशन का क्या हुआ? मैंने तो सुना था कि इसी महीने में हो जाएगी। भाई अभी तो महीना शुरू हुआ है, इंशाल्लाह 2-4 दिनों में कोई अच्छी खबर मिल ही जाएगी। माशाल्लाह, वैसे तो वो बड़ा मेहनती है और मुझे उम्मीद है कि प्रमोशन उसकी जल्दी हो जाएगी। इंशाल्लाह। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। वैसे एनी के नेक कदम आलिया के घर के लिए बहुत मुबारक साबित होंगे, देखना तुम लोग सब। बिल्कुल खाला, मैं सही कह रही हैं। अब तो माशाल्लाह से मेरी यानी का नसीब भी अंसर के साथ जुड़ गया है। आपकी दुआओं की जरूरत है अब बस। वैसे चचा जान के कदम बड़े मुबारक हैं। उनके आने से हमारी दोनों बेटियों के मामला तय हो गए। आइए ना चचा जान,
अच्छा, तो ये है तुम्हारा कमरा। हमेशा से इसी कमरे में रहती हो? जी चाचा जान, क्यों, क्या हुआ? बड़ी अच्छी सेटिंग की हुई है तुमने। वो एनी का कमरा भी देखा? उसके कमरे की सेटिंग से तो लगता ही नहीं कि तुम्हारी बहन है। बच्ची है ना वो भी, इसलिए समझ जाएगी। हाँ, छोटे जरा लाडले होते हैं और छोटे होने का एडवांटेज भी लेते हैं। लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। माला, यूनिवर्सिटी में अप्लाई क्यों नहीं किया? बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे चाचा जान, वरना मुझे किताबें बहुत पसंद है। ये देखिए, इन किताबों के अलावा भी मेरे पास बहुत सारी किताबें। गुड। मुझे तो आइडिया ही नहीं था कि माजिद के घर में कोई मुझ में भी जा सकता है। आना मेरे घर, पूरी लाइब्रेरी है। हर टॉपिक पे कई कई किताबें मिलेगी तुम्हें। जी जरूर, और आपका घर तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हें याद है वो घर अब तक? उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस घर से मेरा पुराना ताल्लुक है। वो दरख्त और उस दरख्त पे मौजूद। क्या क्या क्या? उस दरख्त पे क्या मौजूद? कौन कौन चाचा जान? ठीक है मियां, इस बार तुम जीत गए। हमारी बारी भी आएगी, फिर हम जवाब देंगे। माला, बेटा बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अब मैं आ गया हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। इसको हमारी दुनिया में आने की इजाजत ही नहीं है बेटा। मैं कुछ कुछ समझ गया हूं कि मसले की जड़ क्या है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। सुन लिया ना तुमने? मैं और माला साथ साथ हैं। और हाँ, मनमानी नहीं करने दूंगा बिल्कुल। वाह भाई वाह, ये तो आज कमाल हो गया भाई। ऐसा खाना खिलाया बहू ने कि जेनी वाली डाइटिंग सारी बर्बाद हो गई आज। अल्लाह तेरा शुक्र है, चचा को नाश्ता पसंद आ गया। अरे एक बात बताना भूल गया मैं, चित्रा से बात हुई थी मेरी। भाभी आ रही है? ये तो बहुत अच्छा हो गया। सिद्रा की कमी हर मौके पे महसूस होती है। सबका कितना ख्याल रखती है। माला है नहीं, भाई से पूछ के कमरे की सेटिंग ही चेंज कर दो उसकी। जी अम्मी। अरे अम्मी रहने दो, वो इस घर में मेहमान थोड़ी है। अरे बेटा, माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। बेशक। बहू, कॉफी बना लेती हो? एक्सीलेंट बनाती है। वेरी गुड, चलो देखते हैं फिर। भाई वो मैं और माला सोच रहे थे कि बेबी के लिए कुछ शॉपिंग करना है, तो आप ले जाएंगे हमें? क्योंकि भाभी तो नहीं जा सकेंगी ना हमारे साथ। मैं क्या करूँगा, तुम अम्मी के साथ चली जाऊंगा, और अगर पैसे वगैरह की जरूरत है तो ले लेना मुझसे। नहीं भाई, उसकी जरूरत नहीं है, उसके लिए हमने सेविंग्स की हुई है। अरे बेटा तुम फिक्र ना करो, तुम दोनों को मैं ले जाऊंगी। तुम जरा सिद्रा से वापसी की डेट कंफर्म करके मुझे बताओ। जी अम्मी, बताता हूँ।
अरे लड़की, अरे तू कहाँ रह गई? अरे खाला अम्मा, बस आ गई। वो शाम के लिए कपड़े प्रेस कर रही थी ना, भाई के यहाँ जाना है। भाई क्यों? खैरियत तो है बेटा? हाँ ना, वो लोग जो रिश्ता देखने के लिए आए थे ना माला का, तारीख तय करने के लिए आ रहे हैं। तो भाई ने कहा था शाम तक सब पहुंच जाना। अच्छा है ना, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। पर आलिया, शायद मैं ना जा पाऊँ बेटा। क्यों खाला अम्मा, आप क्यों नहीं जाएंगी? आपको तो सबसे ज्यादा आने को कहा है उन्होंने। आखिर वहां पे कोई ना कोई बड़ा तो होना ही चाहिए ना। हाँ जानती हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि उस आरिफ की वजह से मेरी जरा मर्जी नहीं है कि मैं वहां जाऊं। अरे वो तो किसी को बोलने ही नहीं देता। अरे खाला अम्मा, मुझे तो पता चला है आज सुबह से वो घर ही नहीं आए। हो सकता है वो शाम को भी ना आए। आप चले ना, कुछ नहीं होता। किसी बड़े का होना बहुत जरूरी है। वो लोग जानने वाले नहीं हैं। कोई ऊंच नीच हो गई फिर। अरे भिन्नो, तू मुझे कायल करके ही छोड़ेगी, मैं जानती थी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ। ऐसा कर कि जाके ना मेरी बैग में से एक अच्छा सा जोड़ा निकाल के ले आ। भाई सारा खानदान इकट्ठा हो रहा है, जरा अच्छी तरह से तैयार होके जाना चाहिए ना, है? बिल्कुल, मैं अभी लाती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, आलिया को फोन किया था कि शाम को आ जाए। वो क्यों? माला के ससुराल वाले आ रहे हैं, शादी की तारीख लेने। अम्मी, मुझे वो खातून बिल्कुल समझ में नहीं है। पता नहीं कैसी बातें कर रही थी वो। कैसी बातें कर रही थी? यानी तुम अभी बच्ची हो, ये बड़ों के करने के काम है, उन्हें करने। नहीं अम्मी, माला हम पे इतनी भी बोझ नहीं कैसे किसी भी लोगों में उठा के उसे दे दें। यानी तुम चुप रह सकती हो? अम्मी देखिए, मैं आपको सिर्फ चुप। पता है मुझे कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, पता है मुझे मत समझाओ। चुप रहो। अम्मी चुप। समझ नहीं आ रही मेरी बात? अरे भाई, वो हुस्ना बेगम जैसे जान बताकर गए तुम्हें कहाँ जा रही? अरे भाई, मैं तो नमाज पढ़ के उनके कमरे में गई थी चाय का पूछने, लेकिन देखा तो अपने कमरे में ही नहीं है। पता नहीं कहाँ चले गए चाचा जान। और शाम में भी आते हैं कि नहीं? आपने उन्हें बताया था ना कि शाम को वो लोग। अरे भाई, सब बता दिया था। खैर चलो, लेकिन फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या? अम्मी प्लीज एक दफा फिर सोच ले माला के लिए। तुम ऐसा करना, शाम को जब वो लोग आएंगे तो कमरे से ही मत निकलना, कमरे में बंद रहना। अम्मी ये क्या बात है? तुम्हारा इलाज ही यही है। इश्क है या है जुनून, जाने ना ये दिल मेरा, तेरे बिन कैसे जियूं, माने ना ये दिल मेरा, ना पल भर का है ना लम्हों का है सदियों से ये सिलसिला। माला, क्या हुआ माला? कुछ नहीं, शायद याद कर चला गया। अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो बताओ, मैं सुन रही हूँ माला। खुद को समेटना बहुत मुश्किल होता है। मेरे दवा की अब हिम्मत नहीं बची, मैं थक गई हूँ। हिम्मत मत हारो माला। देखो, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में। अगर तुम इस तरह से बहादुर नहीं बनोगी ना तो हमेशा परेशान रहोगी। तुम शायद ठीक कह रही हो।
क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक आई क्यों नहीं? वो लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने वापस भी जाना है। अम्मी, मेरे नसीब में शायद यही लिखा था। आप कब तक मेरे नसीब से लड़ती रहेंगी? बेटा, जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तुम्हारे नसीबों से लड़ते रहेंगे। मगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं अम्मी, बहुत कमजोर, मैं आपके साथ नहीं दे सकती। तुमने मुझसे वादा किया था। कैसा वादा? कि मैं आपकी खुशी के लिए आपकी हर बात मानूंगी। तो बेटा, इसमें मेरी खुशी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में आबाद देखना चाहती हूँ। कुछ जो मैं कल को भूल जाऊं वाला, मेरा दिल कहता है आने वाला कल बहुत अच्छा है। मेरा बच्चा, मेरे बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। तुम खुश रहोगे, मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा, मैं भी खुश रहूंगी। मैं अपनी बेटियों को खुश देखना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बच्ची का चचा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। एनी, बेटा माला को अंदर ले जाओ। हाँ तो बहन, अगले चांद की 12 तारीख को बारात लेकर आ रही, बच्ची तैयार रखिएगा। सब्जी खरीदने निकली है बहन जी। जी, क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि तारीख मांगने का ये तरीका होता है? जी जी, जैसे आप कहें वैसे ठीक है। लोग इतने अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़कर आपकी लड़की के लिए हाँ की थी। अंदाज तो देखो, ये तो इन्होंने कहा था, इतनी तारीफ की थी तब मैं आई हूँ। बहुत अरसे से वाकिफ हूँ मैं इन लोगों से। ऐसा अच्छा घराना मिले, इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को? अच्छा घराना भी तो हो ना। चाचा जान, आप मेरे साथ आइए, जरा बात करनी। बैठ जाओ मियाँ। हम बाहर जाने के लिए नहीं आए। हाँ मियाँ साहबजादे, बाल तो बड़े अच्छे बनाए आपने, आगे क्या इरादे हैं? जी अभी कुछ सोचा नहीं। इतनी अच्छी नौकरी है, और क्या इरादे होंगे? और अगर कल को नौकरी ना रही तो क्या करोगे? अल्लाह न करे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए बहन जी, हमारी बच्ची को कोई परेशानी ना हो कल को, तो ऐसी बातें करना तो हमारा हक है ना। तो उसके लिए आप खुद भी हाथ पांव चलाए ना। देख, मैं तो साफ बात करती हूँ बहन, ये जहेज वहेज ये सारी चीजें पुरानी हो गई हैं। ये तो सब लड़कियां ही लाती हैं। अगर आपकी बेटी का मुस्तकबिल खतरे में न पड़े तो कैश भी साथ कर दीजिएगा। देखिए ना, आपकी बेटी इस्तेमाल करेगी ना। मेरा तो अपना घर, अपनी गाड़ी है, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है किसी चीज की जरूरत नहीं। मैंने अपने तीनों दामादों को भी कैश ही दिया था। बेटी भी खुश, माँ बाप भी खुश। आपका बेटा हमारी बेटी के काबिल नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। लगता है आप लोगों ने सुनी नहीं मेरी बात। दरवाजा इस तरफ है। चलो, हमें भी कोई जरूरत नहीं आप लोगों के यहाँ रिश्ता करने की। बहुत लड़कियां हमारे लिए करवा दी ना बेइज्जती तुमने। यार कसम से देखने वाला सीन था।
चाचा जान का धांसू स्टाइल और उस लड़के की अम्मा की ऊंची ऊंची बातें। अरे यार मैंने मिस कर दिया। अच्छा बताएं फिर क्या हुआ? भाई चाचा जान ने तो हद ही कर दी। उस लड़के की अम्मा का मुंह खुले का खुला रह गया और वो लड़का तकरीबन आधी लड़की। कसम से पहली बार जिंदगी में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया मैंने इतनी बेइज्जती। चलो अच्छा हुआ कि हमारी जान तो छूट गई ना उनसे। माला अब तो खुश हो ना तुम? थैंक गॉड। अरे कोई बात नहीं है भाभी, कहीं ना कहीं हो जाएगा माला का भी। परेशान नहीं हो आप। कैसे परेशान नहीं हो? रहने की शादी सर पर आ गई है। मेरी माला गहने के साथ ही हो जाता तो कितना अच्छा होता। अरे उसने बेगम, आप परेशान ना हो, अभी अभी वक्त है। सच पूछो तो आरिफ ने जिंदगी में पहली बार अकल से काम लिया है। हाँ। पता नहीं मेरी बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। लड़की अगर बहुत भारी है तो हमें दे दो, पाल लेंगे हम। जब से आया हूं यही कुछ सुन रहा हूं। अरे खिलौना नहीं है वो, इंसान है, सोचती समझती है, जज्बात है उसके भी। थोड़ा वक्त दो उसे। नहीं नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा बोझ है तुम पे। भाई जो भी आए उसके हाथ में थमा के हम अपनी जान छुड़ा लें। नहीं चाचा जान, माजिद मियां, तुम्हें इतनी भारी है ना, मुझे दे दो, मैं अपने साथ ले जाता हूं। अरे भाई मेरी मानो तो इस सनकी के हवाले कर दो माला को कुछ दिनों के लिए। घर के माहौल से दूर रहेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें।